अभी तक का हमने जो डिफरेंशिएशन में देखा उसमें यदि मैं समराइज करूँ ना तो देखो, सबसे पहले डिफरेंशिएशन सिंपल फार्मूला बेस्ड हुआ, उसके बाद डिफरेंशिएशन में आ गया चेन रूल। सिंपल देख ध्यान सुनना, सिंपल फार्मूला, चेन रूल, उसके बाद आ गए इम्प्लिसिट फंक्शन, फिर आ गए लॉग, फिर आ गए एक्सपोनेंट, और लॉग और एक्सपोनेंट के बाद उसकी सीरीज, तो लॉग जैसे ही काम था। तो हम लोगों ने यहाँ तक के जो काम किए हैं जिसमें सीरीज लास्ट है, उसके बाद हमने क्या देखा, पैरामीट्रिक फॉर्म, और पैरामीट्रिक फॉर्म के बाद देखा कि एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। इतना सब डिफरेंशिएशन है, यदि उसको हटा के समराइज करो तो। अच्छा, लास्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। अच्छा, डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन मतलब, अब डिटर्मिनेंट जो हमने पढ़ रखा है उसमें क्या करेगा, क्वेश्चन ऐसे देगा, देखो x डाल देगा बीच में। अब मुझे एक बात बताओ, इसको एक्सपेंड कर दो और डिफरेंशिएट कर दो। भाई डिफरेंशिएशन करना है ना, तो मुझे तो पता है डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है, मैं इसको एक्सपेंड करूंगा और फिर डिफरेंशिएट कर दूंगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा। नाखून खाली हो तो इधर भी देख लो है। अब इसको जनरलाइज करके समझते हैं। मान लो 2/2 का एक डिटरमिनेंट है, तो 2/2 का डिटरमिनेंट बना लेते हैं। अच्छा एक बात समझना, डिटरमिनेंट में जो भी पोजीशंस हैं वहाँ पर फंक्शन गिवन है, मतलब fx, gx, hx और ex मान लो, चलो ऐसे। और मान लो इसकी वैल्यू तुमने मान ली है कि भाई इसकी वैल्यू है a, तो तुम्हें dA/dx फाइंड करना है। तो देखो लोगों ने पहले इसको एक्सपेंड किया था, एक्सपेंड करके डिफरेंशिएट किया, तो उस तरीके से उनको समझ में आ गया। फिर उन्होंने देखा कि यही वैल्यू तो इसके इक्वल है, किसके, यहाँ पर लिखी है उसने 2 डिटर्मिनेंट, समझना बेटा। देखो ये ऑर्डर 2/2 है, तो 2 डिटर्मिनेंट लिखो ऐसे। अब क्या करो, फर्स्ट लाइन को, फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट कर दो, मतलब जो भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन यहाँ लिख दिया। जो सेकंड रो है उसको टच नहीं करना है, एज इट इज रहने देना है। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे तो इसका इससे इंटू माइनस इसका इससे इंटू, और सेम प्रोसेस में इसमें पहले को छोड़ दो और बाकी जो सेकंड रो है उसको डिफरेंशिएट कर दो और फिर इसको सॉल्व कर लो। तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन निकल के आ गया, मतलब पहली रो की दूसरी छोड़ दी, प्लस पहली छोड़ दी दूसरी का डिफरेंशिएशन कर लिया। अच्छा ये 2/2 में 3/3 में होता, जैसे ये एग्जाम्पल था जो अभी दिखाया था, ये 3 है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो उसमें देखना f' क्या होगा, f' की वैल्यू होगी 3 डिटर्मिनेंट उनका सम। अब 3 डिटर्मिनेंट का सम मतलब पहले में फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करेंगे, तो x का डिफरेंशिएशन 1, a² का 0, ab का 0, ac का 0, बाकी को टच नहीं करेंगे, ऐसे ही लिख देंगे x + b² और यहाँ bc आएगा, यहाँ ac bc x + c²। अगले स्टेप में फर्स्ट रो ऐसी रहेगी, अब हम डेरिवेटिव करेंगे किसमें, सेकंड रो में, तो ab का क्या होगा 0, इसका 1, इसका 0, यहाँ पे ये ऐसी रहेगी ac bc x + c²। अब इसमें फर्स्ट में कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहना है फर्स्ट को, सेकंड में कोई चेंज नहीं होगा, तो सेकंड जैसा भी था वो वैसा का वैसा ही रहेगा, थर्ड में चेंज होगा 0 0 1। और बेटा अब एक्सपेंड करना बहुत आसान है, इसको R1 में एक्सपेंड कर दिया तो बस एक 1 के साथ ये इंटू कर जाएगा, मतलब यहाँ वैल्यू आएगी 1 × x + b² का इंटू करेंगे x + c² से, और माइनस का आएगा b² c²। अच्छा इसको एक्सपेंड कहाँ करेंगे, अब इसमें करेंगे, इसमें तुम कह सकते हो रो 2 में एक्सपेंड कर दो, तो बस 1 के साथ एक्सपेंशन लिखना है। अब इतना याद आना चाहिए, इसको बंद करेंगे और इसको बंद करेंगे, तो इसका इंटू इससे करेंगे x + a² इंटू x + c² माइनस a² c²।
और ऐसे ही इसमें इसको एक्सपेंड कर देंगे। इसमें बेटा जो बच्चा ये एक्सपेंशन करना और ये भूल गया हो, वो डिटर्मिनेंट को खोल के देखेगा तो हो सकता है याद आ जाए उसको। और यहाँ ए स्क्वायर, और एक बेटा बात बताएं, अब तुम्हें कुछ नहीं करना, इनका इंटू करना है। तो देखना एक्स का इंटू एक्स से एक्स स्क्वायर, एक्स का इंटू इससे एक्स सी स्क्वायर, एक्स बी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और पड़ोस में बी स्क्वायर सी स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर, एक्स सी स्क्वायर, एक्स ए स्क्वायर, और ये कैंसिल हो जाएगा। मैं लिख दे रहा हूँ एक बार, ए स्क्वायर सी स्क्वायर से ए स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ऐसे अगले वाले को लिख लो, एक्स स्क्वायर, एक्स बी स्क्वायर, एक्स ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। कितने एक्स स्क्वायर हो गए? 3 है। कहाँ बेटा, कहाँ है -1? -1 कहीं नहीं है, सब कुछ प्लस। कौन सा ये प्लस है बेटा, सब में प्लस है। कि पोजीशन क्या है 1 1 2 2 और 3 3 है, तो प्लस होगा। एक्सपेंड करके देख के समझ जाओगे। तो ये आएगा 3x स्क्वायर, x कॉमन ले लो, x कॉमन लोगे बल्कि 2x कॉमन हो जाएगा, क्योंकि एक्स सी स्क्वायर 2 जगह है, तो यहाँ 2x लिख लो। ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चेक कर लो, फिर क्या बचेगा? फिर बचेगा कुछ भी नहीं, यही आंसर है। इतना सा आ गया एक्सपेंशन, 3x स्क्वायर प्लस 2x टाइम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। माइनस कहीं नहीं आएगा, देख लो। क्या ये बात समझ में आई? तो बताओ, डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, सिंपल सा है, एक रूल है, उसको याद रखना है। इसलिए मैंने एक ही एग्जांपल लिया है, नई बुक में ये दे नहीं रखा है, और थोड़ी सी ओल्ड आरडी है उसमें गिवन है। जैसे इसके बाद मैंने एग्जांपल लिया, अब क्वेश्चन है जो लेटेस्ट ईयर वाले हैं। जैसे ये किस फॉन्ट में लिखा है, x⁴y है, वो देखना। मैं सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ, एक्चुअली PYQ है, तो x⁴y प्लस y⁴x इज इक्वल टू a है, उसमें तुम्हें a⁴b है। ये तो कांस्टेंट ही है, उसका डिफरेंशिएशन तो 0 होना है। तो सब लोग पहले सॉल्व करेंगे, बाद में मैं बताऊंगा। मुझे इसका dy/dx सॉल्व करके दिखाओ। x⁴y प्लस y⁴x इज इक्वल टू a⁴b, और dy/dx फाइंड करना है। और क्वेश्चन में क्या लिखा है, a और b कैसे नंबर हैं? पॉजिटिव नंबर्स हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये लॉग वाला कॉन्सेप्ट एक तो इसमें आ रहा है। अब मैंने एक बात बताया था वहाँ पे कि किसी भी एक्सप्रेशन को e की पावर के टर्म में लिख सकते हैं। तो पता मैं तो इसको कैसे करूँगा, मैं तो लिखूँगा e⁴ log x⁴y। मैंने ये लिखना सिखाया था, इसलिए ऐसे ही इसको लिखूँगा e⁴ log और y⁴x। समझना है इधर? अच्छा ये कांस्टेंट है, इसको मैंने ऐसा क्या सही रहने दिया। अगली लाइन पे लिखा मैंने डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया मैंने, और यहाँ ये लाइन ड्रॉ कर दी है फिलहाल। तो मुझे पता है e⁴x का e⁴x होता है, लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी से इसको लिखा e⁴y log x। जैसे मुझे समझ में आया कि हाँ इस तरीके से लिखा हुआ है, ऐसे ही मैंने ये लिखा e⁴x log y, और सामने क्या ऐसा ही है। अब ये वाला रूल यहाँ फिट कर दिया। तो e⁴x का डेरिवेटिव होता है e⁴x, तो यहाँ e⁴ जो भी है जिसको x मुझे मानना पड़ रहा है वो ये आ जाएगा y log x। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग मुझे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ, हालांकि इसको डायरेक्ट में कर सकता था। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ये हो गया, बस खत्म। इसका डेरिवेटिव ये बन गया, चेन रूल से इसका कर लेंगे हम। अब इसका करेंगे तो e⁴x का e⁴x, अच्छी बात है। फिर चेन रूल से मुझे डेरिवेटिव करना पड़ेगा x log y का, अच्छी बात है भाई। और सामने डेरिवेटिव हो जाएगा 0 a⁴b का। अब इसकी जगह चाहो तो मैं ये लिख सकता हूँ x⁴y, मतलब x⁴y और ये डेरिवेटिव। तो ये डेरिवेटिव कैसे करोगे, y ऐसा ही log x का 1/x प्लस log x ऐसा ही, और y का dy/dx, अच्छी बात है। प्लस इसके प्लेस पे दोबारा वही लिख दो y⁴x, वो मैंने लिख दिया।
अब इसका डेरिवेटिव एक्स ऐसा ही, लॉग वाई का 1/y, वाई का dy/dx प्लस लॉग वाई ऐसा ही, एक्स का 1 और सामने इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ पर x2 और y का अंदर इंटू करते हुए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x2 पावर y अंदर जाएगा तो x2 पावर बचेगा y-1 और इंटू में आएगा y, ठीक है, प्लस x2 पावर y log x dy/dx प्लस y2 पावर x अंदर जाएगा तो y2 पावर x-1 हो जाएगा, समझ में आ रहा होगा, इंटू में x, इसके इंटू में आएगा dy/dx और प्लस में आएगा log y और इज इक्वल टू में होगा 0। बेटा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, x2 पावर n यानी x2 पावर y और x की पावर 1 उसको सिंप्लीफाई किया है और इंटू किया है मैंने तो भाई। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर dy/dx है और यहाँ पर dy/dx है, तो इन दोनों टर्म्स को मैंने यहीं रखा और dy/dx कॉमन ले लिया, तो x2 पावर y log x, y2 पावर x-1 इंटू में x और इसके होल इंटू में dy/dx। बाकी एक्सप्रेशन उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो पहला लिखा x2 पावर y-1 इंटू वाई, ये जाएगा इतना सा पोर्शन और फिर ये जाएगा प्लस का log y, तो आंसर आएगा dy/dx इज इक्वल टू माइनस x2 पावर y-1 इंटू वाई प्लस log y होल अपॉन x2 पावर y log x प्लस y2 पावर x-1 इंटू x। ये dy/dx का आंसर होगा भाई साहब, देख लो समझ लो, यही आंसर है। जिसका भी कैलकुलेशन में कहीं भी कुछ भी गड़बड़ हुआ हो इसको देख लें और सुनो, यही इसका अल्टीमेट तरीका होना चाहिए। जो बच्चा, हाँ एक बच्चा और ऐसे कर सकता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो बात यहीं आएगी, देखना x2 पावर y प्लस y2 पावर x इज इक्वल टू a2 पावर b है। एक बच्चा चाहे तो लिखेगा p प्लस q इज इक्वल टू a2 पावर b, फिर लिखेगा डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, तो अगले स्टेप में लिखेगा dp/dx प्लस dq/dx इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है उसने p बराबर माना है x2 पावर y, तो यहाँ पर log लेगा तो log p बराबर ये बन जाएगा y log x, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेगा 1/p dp/dx, यहाँ लगेगा u इंटू बी, तो y ऐसा ही log x का 1/x log x ऐसा ही y का dy/dx, यहाँ से p इधर जाएगा तो dp/dx की उसकी वैल्यू आएगी dp/dx इज इक्वल टू p यानी ये माना हुआ है, तो p यानी x2 पावर y, फिर ब्रैकेट आएगा y/x प्लस log x dy/dx, और बेटा इस वैल्यू को उठा के उसको यहाँ रखना पड़ेगा इस जगह, प्लस ऐसे ये निकालना है बराबर में 0, और ये जो काम करोगे वही काम तुम्हारा यहाँ हो रखा है, ध्यान से देखो, ये देखो ये वाला दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 0, ये वही है। देखो e की पावर वाला बच्चों को याद नहीं रहता है तो बच्चे लॉग लेते हैं, है ना, ज़्यादातर बच्चों को यही फिनोमेना है। तो लॉग लेते समय ये समझना कि प्लस में लॉग नहीं ले देना है कि लॉग 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 लिख दो यहाँ पर, वो बात गलत है, बस इतना बात दिमाग में फिट कर लेना, बस क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो ऐसे ही 2024 में एक क्वेश्चन और आया है cos x की पावर ये और ये, तो जब मुझे वो e की पावर वाला फिनोमेना क्लियर है तो पता मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले या तो वो p प्लस क्यू करके लिख लो, वो भी अच्छी बात है कि इसको p उसको q और सॉल्व कर लो अलग अलग, एक ही बात। अब मैं इसको ऐसे लिख दूंगा e की पावर x log cos x, बस, और सामने ये जो लिखा है इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, तो बस डायरेक्ट लिखूंगा dy/dx इज इक्वल टू e की पावर x का e की पावर x। अब मैं सीधे सीधे करूंगा, देखना ये e की पावर x चेन रूल से इसको डिफ्रेंशिएट किया, x ऐसा ही, इसका 1/cos x और cos x का माइनस साइन x और फिर x का 1 प्लस log cos x ऐसा ही और x का हो जाएगा 1 प्लस cos इनवर्स x का होता है -1/√1 माइनस x स्क्वायर, तो रूट x को माना है
तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, ये आंसर है। पर थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो आंसर मैंने लिख दिया cos x की पावर x ब्रैकेट, ये हो जाएगा माइनस एक्स टेन एक्स प्लस लॉग cos x माइनस 1/2, अंडर रूट के अंदर चाहो तो उसको x को भेज दो, तो x माइनस एक्स स्क्वायर, ये अपना आंसर आ जाएगा। आंसर मिलाते समय तुम्हें दिक्कत हो रही होगी, वो हो सकती है, आंसर यही है। समझ गए? अब देखो नोट भी कर लेना, नोट करने का टाइम पूरा दे देंगे, मतलब समझते समझते वो बात समझ में आ जाए कि हाँ ये करना जा रहे हैं। और नोट स्पीड बढ़ा के नोट कर भी सकते हो अपना, नहीं तो अभी टाइम दे देंगे तुम्हें। अब इधर देखो cos x की पावर y है, इसको भी मुझे तो वही करना है, e की पावर y log cos x बराबर e टू पावर x log cos y। अब डिफ्रेंशिएट कर लूंगा मैं, तो मैं लिख दूंगा डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो e टू पावर x का क्या होगा बेटा, e टू पावर x, तो y log cos x। अब इसका y ऐसा ही, इसमें 1/cos x का माइनस साइन x प्लस log cos x ऐसा ही, log cos x ऐसा ही, y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू पावर x का e टू पावर x log cos y, फिर इसका x ऐसा ही, log cos y का 1/cos y का माइनस साइन y, और y का dy बाई डी एक्स, ये y है, ठीक है, प्लस log cos y ऐसा ही, और x का क्या हो जाएगा 1। अब इसको वापस वही लिख दो, फिर तो मैं थोड़ा छोटा और अच्छा लगने लगेगा कि cos x की पावर y ब्रैकेट माइनस टेन एक्स इंटू वाई, तो y टेन एक्स लिखना ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये y बाद में नहीं, प्लस log cos x dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी। अब मतलब यहाँ पे इसका इंटू इसमें और इसका इंटू इसमें करेंगे, जिससे कि डी वाई बाई डी एक्स समझ में आ जाएगा। अब सामने इसको लिख देंगे cos y की पावर x, अब इसका इंटू करेंगे इसमें, तो ये बनेगा माइनस एक्स टेन वाई, और डी वाई बाई डी एक्स इसके साथ में ही आएगा, और प्लस में log cos y। बेटा अब डी वाई बाई डी एक्स को कलेक्ट करने वाला काम है, वो कलेक्ट कर लो और डी वाई डी एक्स बता दो उसको। डिफ्रेंसिएशन करना आना चाहिए, डी वाई डी एक्स तो बताइए, चला ही जाएगा। अब क्या करना है उसमें, इनटू करना है एक्सप्रेशन का बस। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन फिर तैयार है, तो यहाँ तक की बात को नोट कर लो और समझ लो, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं।